तो इस वीडियो के पहले पार्ट में हमने टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन की बात की थी, और इसलिए बिना ज़्यादा वक्त गवाए अब सीधा आते हैं हम टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की मूवीज़ की तरफ। सो विदाउट एनी फर्दर डिले एंड स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन, दी टॉम हॉलैंड स्पाइडरमैन ट्रायलॉजी। तो देखो, इस सीरीज की पहली दो मूवीज के बारे में बोलने के लिए मेरे पास कुछ ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि अंटिल द थर्ड पार्ट हमने पीटर के मुंह से पहले कभी ब्रो वर्ड भी सुनने को नहीं मिला था। मतलब स्ट्रगल के तौर पर हमने पीटर को डिपेंडेंट होने से लेकर इंडिपेंडेंट होने तक का सफर तय करते हुए देखा है होमकमिंग मूवी में। बट ये मूवी जितनी पीटर की थी उतनी वल्चर की भी थी, और इसलिए ये मूवी ने अपार्ट ऑफ बीइंग अ पार्ट ऑफ एमसीयू वर्क भी किया, क्योंकि ये मूवी फन वॉच थी जहाँ पीटर ने खुद से बिना किसी हेल्प के वल्चर पर आया, जो उसके पूरे आर्क का बस 10% ही है। क्योंकि वी ऑल नो पीटर एज समवन जो कॉन्स्टेंट स्ट्रगल करता है बिटवीन हिज टू लाइफ्स। फाइनेंशियली भी बहुत दिक्कतें हैं उसे, इवन ही इज बुलिड इन हाई स्कूल। बट होम कमिंग में हम सबको ऐसी चीज़ें या फिर ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं दिखाई गई, या फिर कोई नोटिसेबल हिंट भी नहीं दिया गया। देन द सेकंड पार्ट फार फ्रॉम होम में हमें एक वेरिएशन देखने को मिलता है, बट वो भी आयरन मैन के पर्सोना के अराउंड ही था। लाइक व्हेनेवर ही यूज्ड जार्विस एंड व्हेन इन द एंड ही यूजेस टेक्नोलॉजी फॉर मेकिंग समथिंग टू डिफीट मिस्टीरियो, वहाँ भी हम उससे एज आयरन मैन जूनियर देखते हैं, जो मे बी मार्वल वाले जानबूझ कर रहे थे, एज दे वांटेड स्पाइडरमैन टू लीड इन द नेक्स्ट एवेंजर्स मूवी और सो। और अगेन अगर इस मूवी को डिफाइन करना हो तो मैं बस यही बोलूंगा, फन वॉच, इनक्रेडिबल CGI एंड VFX, स्पेशली द एंडिंग सीन वेयर मिस्टीरियो एंड स्पाइडरमैन फाइट and we get to see the Spider-Sense finally kicking into its God mode. Then with the Mysterio revealing Spider-Man's identity and introduction of J. Jonah Jameson in MCU, the movie ends. और अब बारी आती है मूवी नो वे होम की। एंड टू बी फ्रैंक, ये मेरे लिए बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी है, जो मे भी बहुत से सिनेफाइल्स को ठीक नहीं लगेगा मेरा ये बोलना, बट अब जो है सो है। पर ये मूवी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए भी है क्योंकि जब ये मूवी एंड हुई तो आई वॉज क्रेविंग फॉर मोर, मुझे और देखना था। आई वॉज लाइक ब्रिंग मी सम मोर आइटम्स, एंड दैट्स द पॉइंट जहाँ मैंने रियलाइज किया कि मेरे लिए ये बेस्ट स्पाइडरमैन मूवी बन गई है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस मूवी में हम पीटर को उन सारी चीज़ों से गुजरते हुए देखते हैं जो एक क्लासिक स्पाइडरमैन की लाइफ रहती है। और जिस पॉइंट पे ये मूवी एंड होती है वो डेफिनेटली एक बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग और हार्ट वार्मिंग सीन था एट द सेम टाइम। Then he gets back to his apartment, owner asks for the rent, he says he will pay it soon, and then makes his own suit, jumps out of the window, starts swinging across the buildings on a snowy night, and then boom, the film ends. अब अगर मैं चाहूँ तो मैं अकेले सिर्फ इस पार्टिकुलर मूवी पर घंटों बात कर सकता हूँ। Like the Doctor Strange thing, how Peter wanted to save the villains, the entire scene of each villain, the involvement of Tobey Maguire's and Andrew Garfield's Spider-Man, the death of Aunt May with that epilogue, the fun conversation between three Spideys about their life and the villains they have fought, the nostalgic meeting of Dr. Octopus and Tobey Maguire's Spider-Man, unknowingly messing with Miles Morales as a Black Spider-Man, and then Tom Hardy's Venom, all that. So if we sum up all this, then no doubt this was the best Spider-Man movie of all time for me. अब आते हैं हम दी मल्टीवर्स स्पाइडरमैन वाली मूवी पर, जिसके दो पार्ट्स आ चुके हैं, इनटू द स्पाइडरवर्स और अक्रॉस द स्पाइडरवर्स। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, इनटू द स्पाइडरवर्स ही वो मूवी है जिसने मुझे ये रियलाइज करवाया है कि स्पाइडरमैन मूवी कुड बी सो मच फन टू वॉच विद कोर वैल्यूज अटैच्ड टू आवर माइल्स मोरालेस बीइंग अ स्पाइडरमैन। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम वेयर आई सॉ द इनफेमस विल्सन फिस्क एके किंगपिन, जहाँ फिस्क की मोटिवेशन भी एक इमोशनल बैकग्राउंड से जुड़ी हुई थी, वेयर ही वांटेड हिज डेड वाइफ एंड सन बैक, समथिंग जो हमने डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ भी देखा था व्हाट इफ के सीजन 1 में। देन मूवी में हम माइल्स मोरालेस की जर्नी देखते हैं कि हाउ ही बिकेम द स्पाइडरमैन बिकॉज ऑफ अ मल्टीवर्सल रेडियोएक्टिव स्पाइडर, और कैसे पीटर पार्कर की डेथ के बाद वो विल्सन फिस्क को रोकने के लिए उसकी कोशिश में जुट जाता है। बट इस मूवी में हम ये भी दिखाया गया है कि इवन दो माइल्स स्पाइडरमैन का फैन था, बट वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा खुश था, एंड समवेयर ही डिडंट वांट द पावर्स ऑफ स्पाइडरमैन। और इसलिए जब उसे रियलाइज होता है कि उसे रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने काटा है, और जब उसके अंदर स्पाइडरमैन की एबिलिटीज आ गई थी तो वो घबरा जाता है। बट आफ्टर द डेथ ऑफ स्पाइडरमैन ही चोज टू डू व्हाट स्पाइडरमैन आस्क्ड हिम टू डू बिफोर डाइंग, सो इट टेक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन इसके बाद द ग्रेट मल्टीवर्सल इन्वॉल्वमेंट ऑफ मेनी स्पाइडर्स, और मूवी एंड होते होते हमें एक होल न्यू स्पाइडरमैन देती हुई जाती है, where he is not struggling for something which any Spider-Man has to go through. He is enjoying his time and likes to be Spider-Man. But then we got to know that this was only a start, क्योंकि बहुत सारी reality खतरे में आ चुकी है because of this incident. And so Miguel, upgraded Spider-Man with the help of his watch, which can help him to travel through multiverse, goes on for fixing things. And then boom, in 2023 we get the coolest Spider-Man movie ever, Across the Spider-Verse. इसमें कैनन इवेंट से लेकर मल्टीवर्स स्पाइडरमैन जैसी बातों को बहुत डीपली समझाया गया है, और जो हमारे तक अंकल पेन और क्वेल स्टेसी के डेथ को अनफॉर्चुनेट इवेंट सिर्फ समझते थे, वो असल में एक कैनन इवेंट था, जस्ट लाइक आर्ट में की डेथ इन नो वे होम, जिसके ना होने से स्पाइडरमैन की दुनिया तबाह भी हो सकती थी। और जब इस चीज़ को स्पाइडरमैन के किसी भी करीबी कैरेक्टर के डेथ के साथ जोड़ के बताया गया तो इस ऑलरेडी इंपॉर्टेंट इवेंट में और वेट ऐड हो गया। और जब मूवी के एंड में ग्वेन स्टेसी के फादर का पुलिस ऑफिसर वाले जॉब छोड़ना उस कैनन इवेंट को टालना होता है, जिसमें ग्वेन के डैड मारे जाते, तो स्पाइडरमैन के इतिहास में सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट हमें देखने को मिलता है कि कैनन इवेंट विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन टाला जा सकता है।
तो ग्वेन अपने न्यू स्पाइडरमैन टीम के साथ, जिसमें हमारा फेवरेट पवित्र प्रभाकर भी है, वो सब माइल्स को, जो कि दूसरे हाथ पे पहुंच गया है, उसे बचाने निकल पड़ते हैं। एंड स्पॉट भी माइल्स के पिता को मारने उनकी दुनिया में पहुंच जाता है। एंड विद दिस टू फाइनल सीन मूवी खत्म। अब आगे क्या होगा उसके लिए तो अभी हमें बहुत ज़्यादा वेट करना होगा, क्योंकि बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स आने में अभी काफ़ी वक्त है। बट यस, अगर इन दोनों पार्ट्स को डिस्क्राइब करना हो तो द कूलेस्ट, द क्रेजीस्ट स्पाइडरमैन मूवी विल बी द मोस्ट सुटेबल वर्ड फॉर देम। आफ्टर ऑल, स्पाइडरमैन की कोर वैल्यूज को खुद से अटैच रखते हुए ये मूवी माइल्स और ग्वेन की रिलेशनशिप को भी बहुत स्वीट पाथ देती है। इसमें फिर मल्टीवर्स सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। फिर माइल्स की स्पाइडरमैन बनने की जर्नी भी इस मल्टीवर्स इवेंट से शुरू होती है। सो यस, अ वेरी यूनिक एंड डिफरेंट अप्रोच इन द मल्टीवर्स ऑफ स्पाइडरमैन। एंड नाउ इन द एंड अब मैं बात करना चाहूँगा 1994 से लेकर 1998 तक चलने वाली स्पाइडरमैन की एनिमेटेड सीरीज के बारे में। तो देखो, अगर मैं स्पाइडरमैन की सारी मूवीज को एज अ होल एंड सोल इंस्पिरेशन की बात करूँ आफ्टर 2000, तो उसमें से मैक्सिमम इसी पार्टिकुलर सीरीज से इंस्पायर्ड लगते हैं। बिकॉज 65 एपिसोड की इस सीरीज में हमें पीटर पार्कर की पूरी स्टोरी लाइन में जितने विलेंस या जितने भी कैरेक्टर्स हैं जो स्पाइडरमैन के साथ इंटरेक्ट कर चुके हैं वो दिखाए गए हैं, और शायद ही कोई कैरेक्टर वेस्ट हुआ है। पनिशर, डेयरडेविल, ऑक्टोपस, पेरिसिया, हार्डी, ग्रीन गॉब्लिन, शॉकर, विल्सन फिस्क, आयरन मैन, ब्लेड, मॉर्बियस, एडी ब्रॉक एज वेनम, डॉक्टर कर्ट कॉनर्स एज लिजर्ड, रेड स्कल, मैडम वेब, कैप्टन अमेरिका, मिस्टीरियो, क्रेवन द हंटर, स्कॉर्पियन, निक फ्यूरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द सीरीज हैव यूज्ड देम वाइजली एंड फुली विद स्पाइडरमैन बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और अगर मैं इसके सबसे पहले एपिसोड की बात करूँ तो इसके पूरे ड्यूरेशन में हम जितने भी चीजें जान पाते हैं पीटर पार्कर स्पाइडरमैन के बारे में, उतना शायद ही किसी मूवी में हम अच्छे से बताया गया होगा। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, ही नेवर वांट्स टू किल एनीवन, इवन इफ द पर्सन इन फ्रंट ऑफ हिम वांट्स टू डू सो। ही मेक्स जोक्स, हैव फन, बट नेवर पुट्स एनी सिटीजंस लाइफ इन रिस्क, जो ये सीन से एस्टैब्लिश होता है, जहाँ एक्सीडेंट होने से बचाता है स्पाइडरमैन। बट इन अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 वी गेट टू सी समथिंग एल्स। फिर आगे एपिसोड में हम ये जानते हैं कि ही इज ट्राइंग टू हेल्प आंट मे विद बिल्स, जो अगेन उसके फाइनेंशियल स्ट्रगल को दिखाता है, जो मेरे हिसाब से कम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्पाइडरमैन की लाइफ का। और फिर आगे एपिसोड में हम स्पाइडरमैन को बहुत सारे डेंजरस सिचुएशन से गुजरते हुए देखते हैं, जहाँ वो सिनिस्टर 6 और भी कई सारे कैरेक्टर्स से इंटरेक्ट करता है, उनकी मदद करता है और कईयों से लड़ता है। म्यूटेशन के चलते एक जायंट स्पाइडरमैन में तब्दील हो जाता है। फिर उस सिचुएशन में कैसे वो डील करता है वो भी हमें दिखाया जाता है। और लास्ट सेकंड एपिसोड में स्पाइडरमैन को मल्टीपल स्पाइडरमैन से मिलते हुए देखते हैं एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में, जहाँ वो अपने वर्ल्ड को बर्बाद होने से बचाने के लिए स्पाइडरमैन कार्नेज से लड़ने के लिए आया होता है। यस, स्पाइडर कार्नेज। और ये कार्नेज वैसा ही है जैसा हमने वेनम 2 में देखा था। एंड इन द लास्ट एपिसोड एवरीथिंग वर्क्स आउट वेल। All Spider-Man returns to their own respective world, and the series before ending gave us one final surprise cameo of Stan Lee, where Stan Lee meets his creation Spider-Man, and after swinging a little, Peter thanks Stan Lee for this life, and then Madam Web takes him back to his own world, and this series ends. तो ये था मेरा स्पाइडरमैन को लेकर कह सकते हैं ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू। जितनी भी सीरीज और मूवीज मैंने देख रखी है उन्हें सम अप करके। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।